स्टार्ट है। अभी मैं बात करने वाला हूँ जिस प्रकार से डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे हैं कि सही होना चाहिए, जमीन जो सरकार की है वो सरकार कब अपने कब्जा में करे। लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि गढ़ी जो डैम है, इसमें हमारे बाप दादा का बहुत सारा जमीन गढ़ी डैम में है और उसका कुछ जो मुआवजा उचित मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। 2.5 कट्ठा दे करके वहाँ से निष्कासित कर दिया गया और ऐसे जगह में कर दिया गया था यहाँ आज से लेकर के 40 साल पहले, 40-45 साल पहले। और उसके बाद अभी लोग रोते हैं 40-45 साल के बाद 2.5 कट्ठा में कितना गुजर बसर करे और उसका परिवार बढ़ गया। इसमें कितना सच्चाई है डॉक्टर साहब? उस जमाने में घी 20 रुपये किलो मिलता था। अच्छा। और अभी के जमाने में 1000 रुपये किलो मिलता है। अच्छा। लेकिन लोग घी खाते हैं ना? श्योर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। सस्ता था तो भी, हाँ महंगा है तो भी, महंगा था तो भी। हाँ। गढ़ी में जब आपके जमीन को कीमत लगाया गया 300 रुपये कट्ठा, तो उस वक्त क्यों आप पेमेंट लिए थे? आप उस वक्त पैदा क्यों नहीं हो गए थे जो आप अभी आंदोलन में हैं? आपका बाप दादा बेच के चला गया, उसको कब्र से खोद के निकालिए जरा, उससे पूछिए कि क्यों 300 रुपये कट्ठा लिया गया। डॉक्टर साहब ऐसा बात हुआ कि अभी तक उसका पेपर भी नहीं मिलता, इतना लोग उसमें लूटपाट होता था, इसके बारे में क्या कहिएगा? उसका पेपर भी नहीं मिला ना, मुआवजा भी नहीं मिला। जो मुआवजा सरकार बना के दे चुकी है वो सही है, गलत नहीं है। मुआवजा आपने ले चुका, आपत्तिजनक करके आपने मुआवजा लिया, जाइए केस कीजिए। आपका अभी भी केस जारी है। हाँ केस तो चल रहा है। आप एक बार फाइट करके तो देखिए, सिंचाई विभाग पानी पानी हो जाएगा, है ना? इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए थोड़ा सा घर हम लोग का जहाँ डैम बना, डैम के अंदर ही था। अच्छा। और जब डैम बना तो पानी रोकने के बाद सारे लोग वहां से हटे, हम लोग को भी हटाया गया है। सरकार ये एक भरोसा दिया था कि आप लोग यहाँ से जाइए, यहाँ से जाने के बाद आप लोग दुखी नहीं रहिएगा बल्कि सुखी रहिएगा। तो लोगों ने पूछा आखिर कैसे, तो बताया कि देखिए आप लोग वहां जब जाइएगा तो घर बनेगा, बना ही लीजिएगा कहीं ना कहीं, लेकिन जोत आबाद करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के लिए, और उसके लिए हम आप लोगों को प्रबंध कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो जिस प्रकार के सरकार बोले थे कि सिंचाई के लिए मिलेगा, जितने डैम के किनारे जितने भी पंचायत है, 8-7 पंचायत, इन पंचायतों में पानी पहुंच पाती है? नहीं, सुखाड़ पहुंचता है सरकार का। क्या कहिए? डैम से 9 प्रॉफिट। तो क्या इसको रखना सही है या फिर क्या करना है? रखना तो हम लोग को बस की बात नहीं है, ये तो बन गया। प्रफुल्ल मांझी बोल रहे हैं इतना करोड़ का बजट दे दिए हैं गढ़ी डैम में, वो क्या देगा? और उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि गंगा का पानी उधर 7 पहाड़ काट के यहाँ पे 100 कुछ करोड़ रुपए की लागत से इसको और मरम्मत किया जाएगा, दूसरे जगह से पानी को इस क्षेत्र में लाया जाएगा। अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। सर लेकिन इसका कहाँ फायदा नजर आता है? वो 50-30 साल से जहाँ की देखा जा रहा है कि इस डैम का पानी कहीं इस क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसा कोई लिफ्ट इरिगेशन नहीं हो रहा है। अगर 0 चैन से लिफ्ट दिया जाए तो सारे पंचायत की पटवन पूरी मतलब की हो सकती है। बोलिए। तो आखिर इसके लिए सरकार कदम कब उठाएंगे? क्या इसी तरह हम लोग माना कि बाहर से पानी लाके इसमें इन्वॉल्व कर देगा? तो पानी गढ़ी डैम से अगर खोला जाता है, स्पिलवे का गेट जब खुलती है तो खैरा से लेकर लखीसराय, सिकंदरा सब जगह पटवन हो जाता है। लेकिन हमारा पंचायत जो गढ़ी पंचायत है, बगल में अरनमा हो गया, हड़खार हो गया, इन सब पंचायत की जमीन गई है, लेकिन क्या इस पंचायत की जमीन पटवन होता है? नहीं होता है। कारण क्या है कि जमीन हम दिए हैं, पानी हम जमा किए हैं, और सरकार के पास आज भी हम सुखाड़ लिखा कर लेते हैं। हमारे गढ़ी में 450 हेक्टेयर का जमीन एरिया में डैम बना है, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाती है। डॉक्टर साहब कभी आवाज उठाए थे इस प्रकार? दिल चंचल मन उदास, पानी में खड़ा लागल प्यास, अरे डॉक्टर ऐसा डायलॉग कहाँ से लाते हैं? डैम बनवा लिए हो अपने मतलब कि पैसों से, अपने मेहनत से, और आज अपने खुद प्यासे हो। क्यों? तुम्हारे पास वैसा कोई राजनेता मतलब कि नहीं है। तो अगर कोई राजनेता ऐसा होता तो एक लिफ्ट इरिगेशन देने के बाद सलैया, मड़बरो, बजायत, ये सब जितने पंचायत है सबका पटवन होता, और होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद नईम अंसारी, CPI ML माले।
तो ये आपको लग रहा है पटवन हो जाएगा? मैं करवा के दिखाऊंगा। चलिए, बहुत कि अच्छी बात। आश्वासन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कितने दिनों तक हो जाएगा? ये कम से कम 1 साल तो लगेंगे। पहले तो सर्वे होगी, फिर उसमें लाइन भी लगेगा, पाइप लगेगा, उसका मोटर का इंतजाम होगा, या नहीं तो फिर लिफ्ट इरिगेशन से होगा तो उसका कैनाल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा। मैं तो सब आपका जो भी बात कहूंगा सर, मैं गलत नहीं कह तो सकता। आपको लगता है कि पानी पटवन के लिए सरकार कदम उठाएगी यहाँ पर? बिल्कुल, मेरा दावा है। हाँ जी हाँ, इसका सर्वे हो चलिए, चुका था ठीक एक बार है। जयप्रकाश बाबू। अब मैं एक ही बात कहूंगा सर कि आपके मुंह में घी शक्कर ओके कि सर। पटवन हो, और नहीं तो फिर गू शक्कर वाली बात आ जाएगी। जी नहीं, देखिए, ऐसा होना नामुमकिन चीज है। जिसको जो मुमकिन हो उसकी बात करें। ये मुमकिन है कि अगर कैनाल दे दिया जाता है तो हमारे गरीबों की बहुत, जिसकी जिसकी जमीन गई है, फिर वो भूखा नहीं मरेगा। सर इस प्रकार से जो बोल रहे हैं पटवन की बात, अब कई साल पहले भी बोल सकते थे, 5 साल 10 साल पहले भी इस कार्य को करवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करवाए अभी तक? जयप्रकाश बाबू एक बार आए थे, वो उन्होंने पहुंच गया। लिफ्ट का बात किया था, उसका मतलब कि सर्वे भी होने वाला था, लेकिन यहीं का लोग बोला था कि जो जमीन हमारा था पहले जमीन में डैम में चला गया, बाकी जो जमीन है उसमें भी डाला वाला कट जाएगा, इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। सब तो यहीं का पब्लिक किया, लेकिन फिर भी मेरा है कि नहीं, लिफ्ट के द्वारा पटवन किया जाए। ऐसा आप पानी कनाल खोद दीजिएगा तो बची कुछ जमीन को डूबी जाएंगे। और वो तो कैनाल में जमीन डूबेगी, हाँ। नहीं डूबेगी, बिना जो खोता है वही पाता है। डॉक्टर साहब, जैसे निचले हिस्सा में अगर आप कनाल बना दीजिएगा तो ऊपरेली हिस्से का तो जमीन पटेगा नहीं। आपका जमीन कम है इसलिए आप सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ करोड़ों आबाद मतलब की होगा, सैकड़ों बीघा आबाद होगा, वहाँ तो पानी जाएगा। वो हमें तो फ्री में अनाज नहीं देगा ना। हम अपनी जमीन को जोत आबाद करेंगे तो हम हमारा आपके होगा। पास उतनी जमीन हम नहीं है दूसरी कि आप जमीन खैरात में बताने से देते क्या फायदा? रहिए, इसीलिए आपने लिफ्ट को बंद कर दिया। तो लिफ्ट इसलिए चाहिए वो ना काम हमको। पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि फिर वो चालू हो। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि फिर से चालू किया जाए। हाँ। और जो हम गढ़ीवासी सुखाड़ पंचायत लिखा कर लेते हैं जमीन, सरकार से जो सुखाड़ लिखाते हैं फसल के लिए, कम से कम इससे तो हम लोग वंचित हो बचें। ये तो होना चाहिए ना। पानी रहने के बावजूद भी हम सरकार से, बहुत शर्म की बात है जो कि इतनी बड़ी जमीन डुबाने के बाद, बड़ा डैम रखने के बाद भी सरकार के पास हम सुखाड़ लेते हैं, तो ये शर्म की बात है। ये नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। क्या डॉक्टर साहब को क्या लगता है? ये डैम से करोड़ों अरबों रुपया की लागत से ये बना है, और इससे करोड़ों अरबों रुपया मतलब कि इससे मतलब कि संचालित होने वाला है। अभी जैसे कि इस डैम में मछली का पालन होने जा रहा है और शुरू भी हो गया है। करोड़ों लागत से मतलब कि अभी डैम में मतलब कि मछली का मतलब कि पालन हो रहा है। इससे यहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा। इससे गढ़ी वाले को क्या फायदा होगा? क्यों? मछली पालन तो कंपनी वाले करेंगे, फिर गढ़ी आप वाले को क्या बेचिए, फायदा होगा? आप उससे बेनिफिट कमाइए, 100 रुपये लीजिए, 120 रुपये बेचिए, यही आपका लिखा हुआ है, यही सब करना होगा आपको, है ना? हाँ। लिखा वैसे एक तो शायद क्या कहोगे तुम, सुबह डैम हमरे हो जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। वैसा तो नहीं होगा। और देख सकते हैं हमारे साथ बने हुए थे गढ़ी पंचायत का राहुल्ला जी और डॉक्टर साहब। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह का डिबेट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।